जिस समय एक भय था, आतंक था, सामाजिक सद्भाव, लालू जी की तरह जमाने का चरवाहा विद्यालय अब नहीं खुल रहा है, उस समय चरवाहा विद्यालय खुलता था। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है, अब की बार 400 पार का नारा चल रहा है, लेकिन सिवान के विकास के लिए आपके पास क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ की बातें गिना रहे हैं? नीतीश कुमार जी जब सिवान में आए थे मुख्यमंत्री चुनाव में, तो उन्होंने वादा किया था कि जो सिवान की मिलें बंद है उसको चालू करेंगे। मिलें तो चालू हुई नहीं, मिल की जमीन को बेचकर वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए गए। जन का नारा बन चुका है अब की बार 400। न्याय के साथ विकास यात्रा कहिए, वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीरादेई विधानसभा के मैरवा में सबसे बड़ा काम हुआ। एक मेडिकल कॉलेज था ही नहीं, तो नीतीश जी चालू करवाने की बात शायद नहीं बोले होंगे। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 25 मई को सिवान में मतदान होना है, लेकिन प्रत्याशियों की जो बीच घबराहट है वो तेज हो चुकी है। लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। जो भी सिवान से प्रत्याशी हैं वो अपने जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और वोटरों को, मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनके आवास पे। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पे रणनीति चल रही है कि कैसे मतदाताओं के बीच जाया जाए और भाजपा के जो जागरूक करने के लिए, वोटर को जागरूक करने के लिए जो भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा के जो घोषणा पत्र है उसके बारे में जानकारी दी जाए, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को वोटरों के बीच रखा जाए और इसी सब बातों को लेकर यहाँ पे चर्चा चल रही है। हमारे साथ जदयू के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ रणनीतियाँ बन रही है चुनाव में? देखिए, अभी हमारे जितने सीनियर लीडर हैं पार्टी के, हमारे बगल में बैठे हुए हैं पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकित सिंह जी हैं, अभी हथौड़ा के मुखिया और भाजपा के नेता विजय यादव जी हैं, अजय जी हैं, भाजपा नेता हैं, जयप्रकाश। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। प्रकाश कुशवाहा जी हैं, हमारे हुसैनगंज के प्रखंड अध्यक्ष हैं, शिबू शम्स जी हैं, सुनील जी हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव विजय कुशवाहा जी हैं। ये सब लोग, हम लोग आपस में विमर्श कर रहे हैं कि कैसे और कार्यों को व्यवस्थित किया जाए और हर जगह, माने जो यहाँ 20 लाख के करीब जो मतदाता है, हर मतदाता तक कैसे पहुँचा जाए। हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी कार्यक्रम के साथ जो एनडीए का जो घोषणा पत्र है उसको हर जगह कैसे पहुँचा दें और अपने पक्ष में व्यापक मतदाताओं को कैसे गोलबंद करें, इसी इशू पर आज बात हो रही है। लोगों से लगातार मिल रहे हैं, वोटरों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ उनसे आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही है? देखिए, ये पूरे आप सिवान में कहीं भी जाएं, 6 विधानसभा के संसदीय क्षेत्र है, चाहे बढ़हरिया हो, सिवान सदर हो, आपको फिर दोनौदा विधानसभा क्षेत्र हो, रघुनाथपुर हो, जीरादेई हो, दरौली हो, हर जगह जाइएगा तो जन जन का नारा बन चुका है अब की बार 400 पार। जनता में काफ़ी उत्साह है एनडीए के प्रति, माननीय देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उनके कामों के प्रति, और लगभग 18 वर्षों से जो माननीय नीतीश जी ने बिहार में विकास की जो यात्रा शुरू की है, एक नई गाथा लिखी गई है बिहार की सरजमी पे, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा है और लोग काफ़ी खुश हैं। तो लोग चाहते हैं कि तीसरी बार देश में पुनः एक बार एनडीए की सरकार बने और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर बने। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है, अब की बार 400 पार का नारा चल रहा है, लेकिन सिवान के विकास के लिए आपके पास क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ प्लान है कि सिवान में विकास हो? देखिए, जब सिवान की विकास की बात होती है तो यहाँ 2 मॉडल है सिवान में। इन चीज़ों को
सबको समझना चाहिए, हमारे पत्रकार बंधुओं को भी समझना चाहिए और यहाँ के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, पक्ष हों विपक्ष हों, उनको ही समझना चाहिए। एक है 2005 के पहले का विकास मॉडल, जिस समय एक भय था, आतंक था, सामाजिक सद्भाव नहीं था। हाँ, कुछ जगहों पे कुछ कुछ छोटे मोटे काम हुए थे और उसको उपलब्धि के रूप में गिनाया जाता है। मैं इस विकास मॉडल को नकारात्मक मॉडल के रूप में देखता हूँ। जब से माननीय नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार कही है, भाजपा और जदयू की जो साझी सरकार बनी बिहार में 2005 के नवंबर में, तब से एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। एक विकास यात्रा कहिए, न्याय के साथ विकास यात्रा कहिए, वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शुरू हुई। आप देखें 2005 से लेकर के और आज 2024 है, यानी 18 वर्षों में आप देखें तो हर गांव, शायद मेरी जानकारी में एक भी टोला नहीं छूटा हुआ है जहां तक पक्की सड़कें न पहुंची हो। एक भी बसावट नहीं मिलेगा जहां बिजली न पहुंची हो। हर गांव रात में शहर की तरह दिखता है। तो एक विकास का मॉडल है। दूसरी बात, जब मैं विधायक था 2005 में 2015 में, तो जीरादेई विधानसभा के मैरवा में सबसे बड़ा काम हुआ, एक मेडिकल कॉलेज आया। आप लोग सब लोग जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है और कुछ ही दिनों में उसके निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। फिर आप देखिए, जिसे आप सूता फैक्ट्री के नाम से जानते थे, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, छात्रों की पढ़ाई शुरू हो गई और सरकारी है, किसी का निजी नहीं है, किसी ट्रस्ट के नाम से नहीं है, वो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब ये बताइए और क्या चीज़ बचा है? सीवान में विकास का कितना सकारात्मक। अब विकास की बातें गिना रहे हैं। नीतीश कुमार जी जब सीवान में आए थे मुख्यमंत्री चुनाव में, तो उन्होंने वादा किया था कि जो सीवान की मिलें बंद है उसको चालू करेंगे। मिलें तो चालू हुई नहीं, मिल की ज़मीन को बेचकर वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए गए। मिल को अगर चालू किया था, कुछ लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए, एक ऐसा चीज़ है, जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसके लिए बहुत थ्योरिटिकल ढंग से इसको समझना होगा। पहली बात है कि मिल नीतीश जी के शासनकाल में बंद नहीं हुआ। तथ्यों के ठीक से आप लोग भी जानकार। नीतीश जी ने कहा था चालू करवाने, पूरी बात मेरे सुन लीजिए। जब मिल था ही नहीं तो नीतीश जी चालू करवाने की बात शायद नहीं बोले होंगे मेरी जानकारी में। आप लोगों की भले जानकारी हो, यहाँ दो आपको चीनी मिलें थी और दोनों चीनी मिलें बरसों से बंद पड़ी थी। और एक चीज़ आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, पहले आज़ादी के पहले बिहार में चीनी का उत्पादन अकेले 35% हुआ करता था। लेकिन जब लालू जी आए तो यहाँ से जो शुगर लॉबी है वो पूरा प्लान करके महाराष्ट्र चला गया। अब इसकी संभावना बहुत क्षीण हो गई है बिहार में। हाँ, अभी भी पश्चिम चंपारण में चीनी मिलें हैं, गन्ना की खेती भी नहीं हो रही। तो ये एक अलग विषय है, इसको आप नीतीश जी के शासन से मत जोड़िए। इसकी नींव 90 के दशक में ही पड़ चुकी थी। इसलिए मैं आपको तथ्यों की मैंने जानकारी दिया और जो पॉलिसी है उसके तरफ मैंने बताया। इसके अलावा और आगे पूछिए। आप विकास 2005 मॉडल की बात कर रहे हैं। उस वक्त जब मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन सांसद हुआ करते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विकास के मामले में दूसरे नंबर पर आए और कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, खेल मैदान हो, वो सारे चीज़ बनवाया। लेकिन आपको लगता है कि 15 सालों में जब उनके बाद से जो भी सांसद बने, यहाँ पे सिवान में जो विकास चाहिए खेल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, वो सारे विकास आपको लगता है कि हुआ? देखिए, ऐसा है, जब किसी सांसद से और विधायक की मॉडल की बात पूछी जाती है, मैं इसको भी बहुत अच्छा नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता, किसी सांसद और विधायक विकास नहीं कराते। वो सरकार के वो उस पार्टी के प्रतिनिधि हुआ करते हैं और सरकार जो सांसद होते हैं वो केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है डेवलपमेंट। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, कितना विकास हुआ है? क्या वो सांसद के खाते में नहीं जाता है क्या? माने कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। आप देखिए, छपरा से जो एक सड़क बनी है जो सिसवन होते हुए गुठनी और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ती है, वो इसी शासनकाल में बना है। चाहे जो भी सांसद रहे हों, मैं किसी व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाना चाहता हूँ। या आप जो देखिए, छपरा से जो सड़कें आ रही है जो सीमान को जोड़ती है और हाईवे हो करके गोपालगंज चली जाती है, क्या सड़कें उस समय नहीं बनी? क्या
या इंजीनियरिंग कॉलेज बना कि नहीं बना, ये सब विकास का किसका नाम खुद देखिए। पहले अलग का बात था, लालू जी के शासनकाल में क्षेत्रीय सरदार होते थे, सबका जोन बटा हुआ था कि सारण का सरदार कौन होगा, गोपालगंज का सरदार कौन होगा। उन नेता कम सरदार ज़्यादा हुआ करते थे और अपने नाम का साइन बोर्ड लगाते थे। वो विकास का मॉडल बिल्कुल नकारात्मक मॉडल था। और आज माननीय नीतीश कुमार जब से बने हैं और माननीय जब से एनडीए की सरकार चल रही है, कोई क्षेत्रीय छत्रप है ही नहीं, सब प्रतिनिधि हैं और कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिल करके रहते हैं। तो जो भी विकास हुआ है इसका श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, माननीय नीतीश कुमार को जाता है। और जो भी यहाँ विकास अभी चल रहा है इसके हकदार यहाँ के जितने क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो विधायक हों एनडीए के या सांसद हो, सबके जी में जाता है। सिवान शहर की बात कर ले तो सिसवन ढाला ओवर ब्रिज सीवरेज बनाने की मांग वर्षों से होती रही है ताकि सिवान शहर में पानी न लगे। कि अपना जो यूनिवर्सिटी है 6-6 साल का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स, इसके लिए क्या कुछ प्लान है, कैसे ये डेवलप कीजिए? देखिए ऐसा है, ये बात सच है, मैं आपके बात को इस बात को स्वीकार करता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई में समय कुछ ज़्यादा लग रहा है, खास करके जेपी यूनिवर्सिटी में। मैं लेकिन और न जगह यूनिवर्सिटी में देखिएगा, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो और भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, सब समय के अंदर सब कुछ हो जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय नीतीश जी और केंद्र सरकार दोनों लोग जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो अभी हाल में आई हुई है, ये पॉलिसी पर काम शुरू हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 3 वर्ष का कोर्स 3 वर्ष में पूरा होगा और शिक्षा के क्षेत्रों में भी अमूल परिवर्तन हुआ है। अभी माननीय नीतीश जी ने करीब 2.5 लाख से ऊपर टीचरों की बहाली की है। वो बीपीएससी परीक्षा पास करके गए हैं, योग्य टीचरों की बहाली हुई है। हाँ, लालू जी की तरह जमाने का चरवाहा विद्यालय अब नहीं खुल रहा है, उस समय चरवाहा विद्यालय खुलता था। और उस समय क्या था, टीचरों की जो बहाली होती थी 1,000-1,500 रुपया दे करके जो मन करे आया बहाल हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्रों में एक गुणात्मक रूप से गिरावट आ गई थी। लेकिन माननीय नीतीश जी काफ़ी गंभीर हो गए हैं। केंद्र सरकार भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, सिर्फ सिवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश के स्तर पर शिक्षा के क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जो सिसवन ढाला ओवर ब्रिज की समस्या है, सिवान शहर में सीवरेज बनाने की मांग है, इस पर क्या कुछ है? देखिए ऐसा है कि अब एक ही मुद्दा बचा है, चाहे पत्रकार बंधु हों उनके पास या आम जनता के पास, वो है ओवर ब्रिज का मामला। ओवर ब्रिज के साथ सीवरेज की भी है, शहर में सीवरेज बना दीजिएगा तो शहर डूबेगा। देखिए जब मैं विधायक बन रहा था उस समय भी कुछ लोग वादा करा रहे थे, लेकिन मैंने कोई वादा नहीं किया, मैं काम करके दिखाया। आज भी मैं कह रहा हूँ, हमसे वादा आप लोग मत कराइए, हमारा काम बोलेगा। आप देखिएगा जो समस्याएं लंबे समय से पड़ी हुई है, सारी समस्याओं का समाधान होगा, चाहे ओवर ब्रिज का मामला हो या सीवरेज का मामला हो। अवध चौधरी, हेना साहब, जीवन यादव, किससे लड़ाई रहेगी? देखिए अब ये जनता तय कर ली है, हमसे मत पूछिए। एक आम सवाल है, जीवन यादव ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि अब की बार 400 पार नहीं 401 पार, यानी कि सिवान का एक जीवन यादव भी भाजपा के साथ 401 पार। तो किससे कितना फर्क पड़ेगा? हम देखिए किसी कैंडिडेट पे सबको डेमोक्रेसी है, सबको लड़ना है, किसी पर मैं व्यक्तिगत कमेंट में नहीं जाऊंगा। क्या कुछ अपील करेंगे सिवान की जनता से? हम सिवान की जनता से सिर्फ एक ही अपील करेंगे कि सिवान में जिस तरह अमन चैन है, शांति सद्भाव है, समाज के हर वर्ग के लोग, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल कर के रह रहे हैं, ये शांति और सद्भाव को बनाए रखे। और मेरी धर्मपत्नी जो एनडीए की साझी उम्मीदवार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनावें, यही मेरी अपील है। ये रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं, जदयू के पूर्व विधायक हैं, एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के पति हैं। इनको आपने सुना। इस खबर पे क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।